प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय बीए पार्ट फर्स्ट में ज्वार भाटा का अध्ययन करेंगे। ज्वार भाटा समुद्र की लंबवत गतियों के द्योतक है। जब सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अथवा पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के फलस्वरूप जल ऊपर उठता है तब उसे ज्वार कहा जाता है। इसके विपरीत जब समुद्र का जल नीचे गिर जाता है तो उसे भाटा कहा जाता है। समुद्र का जल निरंतर एक दिन अर्थात 24 घंटे और 52 मिनट में 2 बार ऊपर उठता है और 2 बार नीचे गिरता है। फंडे की खाड़ी यूएसए में है, जहां ज्वार की ऊंचाई सर्वाधिक 15 से 18 मीटर के बीच होती है। ज्वार की प्रकृति और परिणाम को नियंत्रित करने वाले कारक पृथ्वी के संदर्भ में चंद्रमा की स्थिति, पृथ्वी के संदर्भ में चंद्रमा और सूर्य की स्थिति में परिवर्तन, पृथ्वी पर जल का अनियमित वितरण और समुद्रों की आकृति में असमानताएं आदि है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत अनुसार विश्व में सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसी बल के कारण इन पिंडों में आवश्यक अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। ज्वार की उत्पत्ति की बात करें तो 2 शक्तियां महत्वपूर्ण है। गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, किंतु स्थल की अपेक्षा जल अधिक आकर्षित होता है। इस कारण चंद्रमा के ठीक सामने वाले भाग पर समुद्र का जल ऊपर उठता है। अपकेंद्रीय बल, अपनी दूरी पर घूमती हुई प्रत्येक वस्तु में अपकेंद्रीय बल होता है। इस बल के कारण प्रत्येक पदार्थ अपने घूर्णन के केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति रखता है, जिसके प्रभाव में विपरीत और ज्वार आता है। ज्वार भाटा आने के समय की बात करें तो महासागरीय तटों पर 24 घंटों में 2 बार ज्वार आता है। प्रतिदिन आने वाले इन 2 ज्वारों में से एक प्रत्यक्ष ज्वार तथा एक अप्रत्यक्ष ज्वार होता है। पृथ्वी के 24 घंटे में अपना परिभ्रमण पूरा कर लेने के कारण सैद्धांतिक रूप से एक प्रत्यक्ष ज्वार के बाद दूसरा प्रत्यक्ष ज्वार भी 24 घंटे बाद आना चाहिए, लेकिन वास्तव में अगला ज्वार 24 घंटे 52 मिनट के बाद आता है। इस विलंब का मुख्य कारण चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर की जाने वाली परिक्रमण गति है। अर्थात जैसा कि चित्र में भी है कि स्थान ए पर ज्वार आए तो अगले दिन ज्वार आया है तो अगले दिन उसी स्थान पर 12:52 पर आएगा। ज्वार भाटे के प्रकारों की बात करें तो वृत्त ज्वार, पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य तीनों ग्रह के एक सीधी रेखा में आने पर वृत्त ज्वार आता है। यह स्थिति प्रत्येक पूर्णिमा एवं अमावस्या को होती है। तीनों ग्रहों के एक सीध में आ जाने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल का सागरीय जल पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, अतः जल में सर्वाधिक उठाव आता है। इसे वृहत ज्वार कहते हैं। लघु ज्वार की बात करें तो पृथ्वी में अमावस्या को छोड़कर अन्य किसी भी दिन तीनों ग्रह एक रेखा में नहीं आते, अतः उनकी सम्मिलित शक्तियां अन्य किसी भी दिन कार्य नहीं करती। चंद्रमा की अपनी परिक्रमण मार्ग पर बदलती हुई स्थिति के कारण इन ग्रहों के बल बढ़ जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि ज्वार की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम रहती है। अष्टमी के दिन सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर एक दूसरे के समकोण पर कार्य करता है, अतः इस शक्ति का प्रभाव न्यूनतम हो जाता है और लघु ज्वार आते हैं। अपभू ज्वार और उपभू ज्वार, एपेरोजीन और पेरिजीन। चंद्रमा अपनी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, अतः वह कभी पृथ्वी के नज़दीक आता है तो कभी दूर जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के समीपस्थ दूरी अर्थात 3,56,000 किलोमीटर पर होता है तो उसे पेरिगी या उपप्रभु कहते हैं, और अधिकतम दूरी 4,07,000 किलोमीटर पर स्थित होती है उसे अपभू कहते हैं। एपोजी, उपभू स्थिति में सामान्य ज्वारों की अपेक्षा 20% अधिक ज्वार आता है। इसके विपरीत चंद्रमा की अपभू स्थिति में ज्वार की ऊंचाई सामान्यतः 20% से कम होती है। दैनिक ज्वार, किसी एक बल के द्वारा एक दिन में एक बार उत्पन्न ज्वार को दैनिक ज्वार कहते हैं। ऐसा ज्वार 24 घंटे 52 मिनट के अंतराल पर आते हैं। अर्धदैनिक ज्वार, किसी स्थान पर दिन में 2 बार आने वाले ज्वारों को अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं। प्रत्येक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है। मिश्रित ज्वार, किसी स्थान पर आने वाले असमान अर्धदैनिक ज्वार को मिश्रित ज्वार अर्थात दिन में 2 ज्वार आते हैं, परंतु एक ज्वार की ऊंचाई दूसरे ज्वार की ऊंचाई से कम अथवा एक भाटे की ऊंचाई दूसरे की अपेक्षा कम होती है। ज्वार भाटा उत्पत्ति के सिद्धांतों की बात करें तो संतुलन सिद्धांत सन 1687 में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का ये न्यूटन ने संतुलन सिद्धांत दिया।
इन्होंने पहली बार बतलाया कि प्रत्येक आकाशीय पिंड परस्पर गुरुत्वाकर्षण के द्वारा अपने स्थान पर टिका हुआ है। सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा भी इसी गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी अपनी कक्षाओं में निरंतर गतिशील है। यद्यपि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा से अधिक है, किंतु पृथ्वी के अत्यधिक करीब होने के कारण चंद्रमा के आकर्षण बल का प्रभाव पृथ्वी की सतह पर सूर्य की अपेक्षा अधिक होता है। दूसरा है प्रगामी तरंग सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1833 में विलियम हैवेल ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार दक्षिणी गोलार्ध में स्थल के अभाव के कारण दो विशालीय ज्वारीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। ये तरंगें चंद्रमा से प्रेरित होकर पूर्व से पश्चिम की ओर आगे बढ़ती हैं। इन्हें प्राथमिक तरंगें कहते हैं। इन तरंगों के शिखरों को ज्वार तथा द्रोणियों को भाटा तथा निम्न ज्वार कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में उत्पन्न ज्वारीय तरंगें जब पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती हैं, तब स्थल खंडों के अवरोध के कारण इनकी स्थिति उत्तर की ओर हो जाती है। इस तरह दक्षिण में उत्पन्न होकर ये ज्वारीय तरंगें निरंतर उत्तर की ओर गतिशील होती जाती है। उत्तर की ओर गतिशील तरंगों के शिखरों से उच्च ज्वारों की उत्पत्ति होती है। विभिन्न स्थानों पर एक ही समय पर उत्पन्न होने वाले ज्वारों को प्रदर्शित करने वाली रेखाओं को सम ज्वारीय रेखाएं कहते हैं। इसके बाद आता है अप्रगामी तरंग सिद्धांत। इसका प्रतिपादन R.A. हैरिस नामक अमेरिकी वैज्ञानिक ने किया। इनके अनुसार पृथ्वी पर ज्वार भाटा की क्रिया दक्षिणी महासागर से उठने वाली प्रगामी तरंगों के कारण नहीं होती, अपितु प्रत्येक महासागर में स्वतंत्र रूप से ज्वार भाटे के उत्पन्न होती हैं। हैरिस ने अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए एक प्रयोग किया। इनके अनुसार एक छिछले आयताकार बेसिन को धक्का दिया जाए तो एक सिरे की ओर जल की सतह ऊपर उठ जाएगी, दूसरे सिरे पर जल स्तर नीचा हो जाएगा। इसके परिणाम से जल में दोलन क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इसे स्थायी तरंग कहते हैं। पात्र के केंद्रीय भाग में जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस बिंदु को केंद्रीय बिंदु कहते हैं। पात्र में जल तल में परिवर्तन एक सीधी रेखा के सहारे होता है। इस रेखा को निस्पंदन रेखा कहते हैं। इन तरंगों की दिशा और इनकी गतिशीलता पात्र में लगाए जाने वाले धक्के की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। इस प्रकार इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। धन्यवाद।